गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम लोग ओवरव्यू एंड चैप्टर 1 ऑफ द आईपीसी डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाई आईपीसी, कि हम लोग आईपीसी क्यों पढ़ रहे हैं। तो इट इज अ कोर सबसेट फॉर द पर्पज ऑफ प्रैक्टिस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एलएलबी। अगर हमें कोर्ट में प्रैक्टिस करना है या फिर हमें लॉ से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना है, जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन करना है, तो इंडियन पिनल कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिमम 5 मार्क्स के क्वेश्चन इस सब्जेक्ट द्वारा बनते हैं, इसीलिए आईपीसी पढ़ना यह बहुत जरूरी है। तो लेट्स डिस्कस ओवरव्यू ऑफ द आईपीसी। तो सबसे पहले आईपीसी का जो नाम है, यह जो सब्जेक्ट है, इट्स अ इंडियन पिनल कोड 45 ऑफ द 1860। तो ये 45 क्या है? तो इन द ईयर ऑफ 1860 बहुत सारे लॉज बनाए गए थे। तो हमारा जो आईपीसी था, इंडियन पिनल कोड था, ये 45 नंबर पे था, इसीलिए इसे 45 ऑफ द 1860 कहते हैं। इसका जो अप्लीकेबिलिटी है वो होल इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब हम इंडियन पिनल कोड की नेचर की बात करते हैं, तो इट्स अ जनरल पिनल कोड। तो दो तरह के लॉ होते हैं, जनरल लॉ एंड पर्सनल लॉ। तो पर्सनल लॉ जो है वो एज पर द रिलीजन अप्लाई होता है, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट। बट इंडियन पिनल कोड ये इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन अप्लाई होता है, इसीलिए हम इसे जनरल पिनल कोड कहते हैं। इसका जो इनैक्टमेंट हुआ था वो हुआ था ऑन 6 अक्टूबर 1860, और इसका जो इंडिया में इन्फोर्स हुआ था वो हुआ था फ्रॉम 1 जनवरी 1862। तो ओरिजिनली इसमें 511 सेक्शंस डिवाइडेड इनटू द 23 चैप्टर्स है। लेकिन अगर हम रिसेंट की बात करते हैं, क्योंकि हमारा इंडियन पिनल कोड यह 77 टाइम्स अमेंड हुआ है, तो आफ्टर अमेंडमेंट काफी सारे सेक्शंस और 3 चैप्टर्स इसमें ऐड हुए हैं। तो नाउ हमारे इंडियन पिनल कोड में 584 सेक्शन है, जो कि 26 चैप्टर में डिवाइड है। और चैप्टर 5A, 9A, चैप्टर 20A, ये ओरिजिनली हमारे इंडियन पिनल कोड में नहीं थे, बट आफ्टर अमेंडमेंट इसे ऐड किया गया। वन थिंग इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि जब हम आईपीसी का बेयर एक्ट रेफर करते हैं, तो हमें लास्ट चैप्टर ये 23 दिखेगा और लास्ट सेक्शन ये हमें 511 ही दिखेगा। तो इसका रीजन ये है कि इन द केशवानंद भारती केस एक डिसीजन आया था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द लॉ कैन नॉट बी वॉयलेटेड। तो जो भी अमेंडमेंट होगा ये बेसिक स्ट्रक्चर के बीच में होगा। कि जैसे कि हम एक एग्जांपल लेंगे कि इन द ईयर ऑफ 2013 बहुत सारे सेक्शंस हमारे इंडियन पिनल कोड में ऐड हुए हैं। तो सेक्शन 354 तो था ही, लेकिन सेक्शन 354 ए बी सी डी ये आफ्टर अमेंडमेंट ऐड हुआ है। तो कहने का मतलब यही है कि जो सारे अमेंडमेंट्स होंगे वो बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए ही किए जाएंगे। तो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द इंडियन पिनल कोड। अभी हम लोग जो हमारा चैप्टर 1 है, इसका क्या स्कीम है, ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यह बहुत ही एक छोटा सा एक चैप्टर है, कि जिसमें प्रियम्बल और टोटल 5 सेक्शंस दिए हैं। तो वन बाय वन हम इसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रियम्बल। तो यस, प्रियम्बल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रियम्बल यही हमें बताता है कि व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर बिहाइंड टू मेकिंग दैट लॉ, कि यह लॉ क्यों बना है, इसके पीछे का पर्पस क्या है, यह हमें प्रियम्बल पढ़ने के बाद ही समझ आता है। इसीलिए एवरी लॉ का प्रियम्बल बहुत जरूरी होता है। तो इंडियन पिनल कोड की अगर हम प्रियम्बल की बात करते हैं, तो वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू प्रोवाइड अ जनरल पिनल कोड फॉर इंडिया। तो प्रियम्बल इसके नेचर की बात करता है कि इंडियन पिनल कोड ये एक क्रिमिनल कोड है फॉर द पर्पज ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। यस, इट वाज इनैक्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिज्म, बट ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया में अप्लाई किया गया है। और क्रिमिनल लॉ के जो एस्पेक्ट्स होते हैं, ये सारे एस्पेक्ट इसमें कवर करने का कोशिश किया गया है। और सबसे मेन थिंग, इट इज अ जनरल पिनल कोड, कि ये जनरली सभी पे अप्लाई होता है।
देन सभी को पता है कि जब तक कोई लॉ का जुरिस्डिक्शन डिस्कस नहीं होता है तब तक वो लॉ पनिशमेंट प्रोवाइड नहीं की कर सकता है। तो हमारे आईपीसी को भी बहुत वाइड जुरिस्डिक्शन दिया गया है। तो हमारा जो इंडियन क्रिमिनल कोड्स है उसमें दो तरह के जुरिस्डिक्शन मेनली होते हैं। वन इज अ इंट्रा टेरिटोरियल एंड सेकंड इज अ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। तो सेक्शन 2 से लेके तो 4 तक ये जुरिस्डिक्शन के बारे में ही बात करते हैं। तो इंट्रा टेरिटोरियल मीन्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, माने इंडिया के अंदर। एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मीन्स बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, की इंडिया के बाहर। तो इस तरह से जो हमारा इंडियन क्रिमिनल कोड्स के जो जुरिस्डिक्शन है वो ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी इंडियन पिनल कोड में डिस्कस किया गया है। तो हमने ऑलरेडी सेक्शन 1 हमने डिस्कस किया है कि हमारा जो इंडियन पिनल कोड है वो होल ऑफ द इंडिया को अप्लाई होता है, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहले जब ओरिजिनली हमारा इंडियन पिनल कोड जब इनैक्ट हुआ था, एट दैट टाइम यह जम्मू एंड कश्मीर को अप्लाई नहीं होता था। जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक सेपरेट लॉ था, दैट इज द रणबीर पिनल कोड। बट फ्रॉम 5 अगस्त 2019 यह जो इंडियन पिनल कोड है यह जम्मू एंड कश्मीर को भी अप्लाई किया गया है। देन हम जब स्कोप की बात करते हैं तो सेक्शन 2 to 4 में अप्लीकेबिलिटी ऑफ कोड दिया गया है। हमारे इंडियन क्रिमिनल कोड के जुरिस्डिक्शन के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सेक्शन 2 की। तो सेक्शन 2 सेज दैट पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, कि जो पर्सन इंडिया के टेरिटरी में क्राइम करता है उस पर्सन को इंडियन पिनल कोड में जो भी ऑफेंसेस है वो अगर वो ऑफेंस कमिट करता है तो दैट पर्सन इज लायबल फॉर द पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू प्रोविजन गिवन अंडर द आईपीसी। तो इसके जो सबसे मेन पॉइंट्स है कि सबसे पहले कि जो भी पर्सन है वो कौन से रेस से बिलोंग करता है, रिलीजन से, कास्ट से, सेक्स से, नेशनलिटी से, इससे कोई फर्क नहीं गिरता है। सिर्फ वो पर्सन, जो पर्सन ने क्राइम कमिट किया है वो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया करना है, और जो क्राइम उसने किया है वो क्राइम आईपीसी में ऑफेंस होना चाहिए, दैट्स इट। तो हमारा इंडियन पिनल कोड उसे अप्लाई होगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है कि जहां इंडियन पिनल कोड अप्लाई नहीं होता, तो ये एक जिसे हम एक्सेप्शंस बोलेंगे कि इन लोगों को प्रिविलेज दिया गया है, न कि पर्सन को, वह पोस्ट को प्रिविलेज है कि जब तक अगर वो पर्सन वो पोस्ट होल्ड करता है तो वो पर्सन पे आईपीसी का लायबिलिटी नहीं बनेगा। जैसे कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ स्टेट, फॉरेन सावर्निन, एम्बेसिडर, अलायन एनिमी, फॉरेन आर्मी एंड वॉरशिप्स। तो दीज आर सम एक्सेप्शंस कि जब तक वो, मैं बार बार कह रही हूँ कि वो पर्सन को नहीं है, वो पर्सन जिस पोस्ट को होल्ड कर रहा है अकॉर्डिंग टू दैट पोस्ट उन्हें क्या मिल रहा है, इसका प्रिविलेज मिल रहा है। देन सेक्शन 3, सेक्शन 3 जो है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल के बारे में बात करता है, बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करता है। पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ में बी ट्राइड विद इंडिया, कि जो पर्सन इंडिया में क्राइम करता है, ऑफ कोर्स सेक्शन 2 के हिसाब से वो तो लायबल है, बट सेक्शन 3 के हिसाब से जो पर्सन बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ इंडिया अगर क्राइम कर रहा है तो वो उस पर्सन को भी क्या किया जा सकता है, सेक्शन 3 के हिसाब से लायबल लायबल पकड़ा जा सकता है। देन सेक्शन 4, तो सेक्शन 4 में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स दिया है, जैसे एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, कि अगर कोई पर्सन है और वो पर्सन अगर इंडिया का सिटीजन है तो उसे, वो पर्सन इंडिया में क्राइम कर रहा है या इंडिया के बाहर क्राइम किया कर रहा है, आईपीसी अप्लाई होगा। या फिर कोई पर्सन है, वो कोई शिप या एयरक्राफ्ट की जिसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में है, वहां अगर क्राइम कर रहा है तो वहां भी आईपीसी का प्रोविजन अप्लाई होगा। या फिर कोई पर्सन कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट करके या फिर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी अगर कोई क्राइम कमिट कर रहा है तो उसे भी इंडियन पिनल कोड अप्लाई होगा। तो सबसे पहले है कि जब हम सेक्शन 4 का बात करते हैं तो व्हाट इज मीन बाय कंप्यूटर रिसोर्स।
तो कंप्यूटर रिसोर्स यानी उसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो डेफिनेशन दिया है वो डेफिनेशन यहाँ अप्लाई होगा। एंड ऑफेंस मीन्स व्हाट, टू जो भी एक्ट वो पर्सन कमिट कर रहा है, कि जिस एक्ट के लिए इंडियन पिनल कोड में पनिशमेंट दिया है वो सारे कंसेप्ट को, वो सारे एक्ट और ओमिशन को ऑफेंस कहा जा सकता है। तो विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन हम लोग इसे समझने का कोशिश करेंगे कि ए हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट अ मर्डर इन युगांडा, he can be tried and convicted of murder in any place in India in which he may be found। कि एक कोई बंदा है कि जो पर्सन इंडियन सिटीजन है लेकिन मर्डर उसने युगांडा में किया है, तो यस, एज पर द सेक्शन 4 ऑफ द आईपीसी, सेक्शन 3 एंड 4 ऑलरेडी डिस्कस, कि वो पर्सन जब भी इंडिया में जहां भी कहीं फाउंड होगा उस पर्सन पे मर्डर का ट्रायल चलाया जा सकता है। तो बिकॉज ऑफ ही इज द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आईपीसी के हिसाब से उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। देन सेक्शन 5 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें दिया है सर्टन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, कि ऐसे कौन सा एक्ट है कि जहां हमारा इंडियन पिनल कोड अप्लाई नहीं होगा। जैसे नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी, desertion of officer, soldier, sailor और एयरमैन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि जहाँ मिलिट्री है, मिलिट्री के सोल्जर है, सेलर है यार, क्योंकि उनके लिए स्पेशल लॉज होते हैं, तो उनके जो एक्टिविटी है वो स्पेशल लॉ से डील होने की वजह से हमारा इंडियन पिनल कोड वहाँ साइलेंट रहेगा, यानी इंडियन पिनल कोड उन्हें अप्लाई हो नहीं होगा। या फिर कोई स्पेशल या लोकल लॉ है, जैसे अगर हम बात करेंगे जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, तो इसके लिए स्पेशल लॉज बने हैं। तो इस जहां स्पेशल लॉ का प्रोविजन है वहां भी हमारा आईपीसी साइलेंट रहेगा, इसका मतलब आईपीसी का प्रोविजन वहां अप्लाई नहीं होगा। तो दिस इज द सेक्शन 5 ऑफ द आईपीसी। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब यही है कि इंडियन पिनल कोड ये एक क्रिमिनल कोड है, मेन क्रिमिनल कोड है, और जो भी मेन मेन ऑफेंसेस है जैसे कि रिलेटिंग टू ह्यूमन बॉडी, प्रॉपर्टी, कॉन्स्पिरेसी, क्राइम अगेंस्ट स्टेट, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन, ये सारे ऑफेंसेस उसमें डिस्कस किए हुए हैं। और जो भी पर्सन ये क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं तो अकॉर्डिंग टू आईपीसी उन्हें पनिश किया जाता है। तो सेक्शन 1 to 5 ये आईपीसी के अप्लीकेबिलिटी एंड जुरिस्डिक्शन के बारे में डिस्कस करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।